इसको क्या बोलते हैं जी? प्राकृतिक वनस्पति, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। अब देखिए, नए बात नहीं करो, अब इसका पहले अंग्रेजी समझते हैं, बात समझेंगे बाद में। इसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, इसको सबको पता है, इसको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको आप क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट, वन। ये आपका चैप्टर है। चैप्टर बहुत ही मजेदार है, चीजों को आसानी से हम लोग समझेंगे भी, एक एक पॉइंट को ही समझेंगे, जीरो से ही उठाएंगे। अब बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए, अब छोड़िए ना जी, आपका चैप्टर का नाम तैयार है। देखो क्या है चैप्टर का नाम, बोल भी नहीं करेगा कोई। क्या चैप्टर का नाम है? प्राकृतिक वनस्पति, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट, यानी कि वन। ठीक है, एक ही बात है दोनों। अब सवाल है कि ये प्राकृतिक वनस्पति क्या है, किसे कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन? तो देखिए, समझा देते हैं। हे भाई साहब देखिए, पेड़ पौधे, घास और झाड़ियों का ऐसा समूह जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं। नहीं हो गया बहुत जबरदस्त भाषा? पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों का समूह जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से उगते हैं या विकसित होते हैं, वैसे पौधों के समूह को ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक वन। ये मानव का हस्तक्षेप नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सुंदरवन का जंगल है, तो क्या किसी मानव ने जाके जंगल को रोपा है, पेड़ पौधा को? ना ना ना, अपने आप उगा है। तो हम भाषा में लिखते हैं, पहले आपको समझिएगा, एक एक पॉइंट समझाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट लिख रहे हैं, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, घास एवं झाड़ियों का समूह। अल्ले हल्ला ना कर। हम बोले ना कि जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं ना, तो पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो आगे का टॉपिक पढ़ने में मजा आएगा इसमें। तो पेड़ पौधे, घास एवं झाड़ियों का समूह जो बिना मानवीय हस्तक्षेप, बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं बेटा? विकसित होते हैं। क्या होते हैं? विकसित होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है कि प्राकृतिक वनस्पति में मानव का कोई रोल नहीं है, यह अपने आप क्या होता है? उगता है ना? जैसे सदाबहार वन है, किसी ने रोपा है जाके? ना ना ना, अपने आप उगा है। तो बात समझ में आ गई होगी। पेड़ पौधे, घास एवं झाड़ियों का समूह जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के, या जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप, गलत हो गया क्या? पेड़ पौधे, घास एवं झाड़ियों का समूह जो बिना किसी, यहां पर ऐसे लिखने दो, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कैसे उगते हैं? प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं या उगते हैं। उसको क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, या उसी को क्या कहते हैं हम लोग? वन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, आगे देखो। प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है, जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है क्या क्या? तो देखो, इसको कहा जाता है कुंवारी वनस्पति, कुंवारी वनस्पति, या इसी को कहा जाता है अक्षय वनस्पति। क्या कहते हैं इसको? अक्षय वनस्पति। फिर से सुन लीजिए, जो नेचुरल वेजिटेशन है
प्राकृतिक वनस्पति है तो प्राकृतिक वनस्पति को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो बोलो, प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है क्या? यहां तो लिख दिए हैं क्या, तो इधर लिखो क्या लिखा हुआ है, बोल भी नहीं कर रहा। उसको कुमारी वनस्पति भी बोलते हैं या इसी को अक्षय वनस्पति भी कहा जाता है। आगे बढ़े क्या? अगला पॉइंट देखिए, अगला है भैया, मानव के द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे, बाग बगीचा, खेत, कृषि प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो लिख देते हैं, मानव द्वारा लगाया गया क्या लगाया गया बाग बगीचा। देखिएगा कोई आदमी अमरूद का बागान लगा देता है, आम का बागान लगा देता है, नहीं, भिंडी का पूरा खेती कर देता है। तो मानव द्वारा लगाया गया बाग बगीचा, खेत एवं या यहां इधर से लिखते हैं, खेत एवं उसमें उगने वाले फल फसल, उसमें उगने वाले फल एवं फसल प्राकृतिक वनस्पति में शामिल होगा क्या? तो नहीं, प्राकृतिक वनस्पति में शामिल नहीं होता। क्या इतनी बात समझ पाए हैं? अरे बोलना। मानव जो हम लोग क्या करते हैं, कृषि का खेत, धान लगाते हैं, एक तरह से पेड़ पौधा लगाना हुआ ना, आम का बगीचा लगा दिए 50 को पेड़, क्या वो बाग बगीचा हुआ ना? तो मानव के द्वारा क्या लिखा हुआ है कि मानव द्वारा लगाया गया बाग बगीचा, खेत एवं उसमें उगने वाले फल एवं फसल प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। क्लियर है इतनी बात? अरे आगे बढ़े क्या? देखो अगला पॉइंट देखिए, ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधा घास और झाड़ी, यह मिट्टी और जलवायु के अनुसार अपने आप को स्वयं ढाल लेती है। जैसे देखिएगा, जिस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होगी वहां के वृक्ष सदाबहार रहेंगे, उसमें पत्ता हमेशा रहेगा, 12 महीना रहेगा। लेकिन जहां पर बारिश थोड़ी सी कम होगी और गर्मी ज्यादा होने लगेगा तो जो वृक्ष है ना वो पत्ता को झाड़ देता है। गर्मी के सीजन आते आते वो पत्ता को क्या करता है? झाड़ देता है, ताकि नई पत्ता उग सके। वो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कर रहा है। वो कैसे, आगे समझेंगे। इसका मतलब जो प्राकृतिक वनस्पति है तो उसके जो वनस्पति है वह मिट्टी और क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को क्या कर लेता है? ढाल लेता है। जैसे पहाड़ पर जो पेड़ होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सबके जो टॉप पहाड़ पर वृक्ष देखते होंगे तो देखिएगा वह वृक्ष ऐसा हो जाता है। क्या है? इतना ना बर्फ पड़ता है ना कि उसकी जो शेप को क्या करता है? कोनुमा, माने कोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कोनीय वन, या जिसको शंकु बोलते हैं। इसका मतलब है क्या? इसका क्या मतलब है कि प्राकृतिक वनस्पति बोलो किसके अनुसार? मिट्टी एवं जलवायु, आ चुके हैं ना, क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार स्वयं को क्या करती है? ढाल लेती है। स्वयं को ढाल लेती है मतलब जैसन देश वैसन भेष। बात समझ में आ रही होगी। जो भी प्राकृतिक वनस्पति के पेड़ पौधे होंगे वह किसके अनुसार से? तो मिट्टी और जलवायु के अनुसार वह अपने आप को क्या करता है? ढाल लेता, खुद को उसमें समाहित कर लेता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी? अरे बोल भी नहीं कर रहा, बोलिए ना, समझ में आ गई। अगला देखो, किसी भी देश के अच्छे पर्यावरण के लिए मतलब आपका पर्यावरण, एनवायरनमेंट क्या हो? स्वच्छ हो। तो किसी भी देश के अच्छे पर्यावरण के लिए उस देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्र पर वनों का होना चाहिए या आवश्यक है। तो लिखते हैं, किसी भी देश के या अच्छा ऐसे ना, अच्छे पर्यावरण के लिए ना, है? तो देखो, अच्छे पर्यावरण के लिए
अच्छे पर्यावरण के लिए किसी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का या क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना परसेंट 33% हिस्सों पर वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अच्छा बोल तो बाबू, क्या वन को ही ना हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति? अभी तो हेडिंग ही ना डाल दिए थे, वन फॉरेस्ट को ही क्या कहते हैं आप? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो अच्छे पर्यावरण के लिए किसी देश के काय परसेंट क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल अगर 100% है, जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल परसेंटेज में 100% है, और वाजिब में कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अच्छे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण पढ़ा चुके हैं आप लोगों को क्विज में, तो अच्छे पर्यावरण के लिए किसी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना परसेंट पर 33% हिस्सों पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, अगला पॉइंट देखिए अगला पॉइंट है भैया, 33% पर होना चाहिए। अभी क्या भारत में 33%? ना, अभी वन रिपोर्ट पढ़ाएंगे इसके आगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी कितना है, लगभग 24-25% के आसपास है ना। तो वो सब हम लोग समझेंगे। तो देखिए अगला पॉइंट देखिए, यानी फॉरेस्ट पॉलिसी। ए भैया एक बात समझा देंगे। फॉरेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब समझते हैं। देखिए, जब आपको फॉरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की पर्यावरण के लिए या उस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए, इसका मतलब सरकार फॉरेस्ट के लिए क्या बनाएगी? पॉलिसी बनाएगी, नीति बनाएगी, नहीं बनाएगी? तो भैया प्रथम वन नीति या फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी? तो हम लिखते हैं ये आई थी 1894 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे भारत में। कब आई थी प्रथम वन नीति? अब वन नीति क्यों आएगी? तो जब हमको पर्यावरण के लिए किसी देश के अच्छे पर्यावरण के लिए 33% वनों का होना आवश्यक है। 33% से ज्यादा हो तो और अच्छा बात है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए अच्छे पर्यावरण के लिए? 33%। इसका मतलब किसी भी देश का जो गवर्नमेंट है वह उस देश के पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए क्या बनाएगी? नीति बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी। तो भारत में सबसे पहला जो प्रथम वन नीति है, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है, वो कब बनी थी? 1894 में। और जानते हैं ये जो बनी थी 1894 में, तो इसमें 2 बार संशोधन हुआ। इसमें 2 बार अभी तक में क्या हुआ? 2 बार इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ है। संशोधन हुआ है। कब? तो 2 बार कब हुआ है? तो एक बार हुआ है 1952 में। एक बार कब हुआ है बाबू? 1952 में। और दूसरी बार कब हुआ है? तो 1988 में। इसका मतलब कि ये करंट में अभी हमारा जो वन नीति चल रहा है, कौन सा 1988 में। तो ये हमारी क्या है? नई वन नीति है। नई वन नीति अभी यही चल रहा है भारत में। हालांकि वन से रिलेटेड जो अधिनियम है, जो एक्ट है, वो आगे आया हुआ है कैसे संसद के द्वारा, तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इतना बात समझिए। तो भारत में प्रथम वन नीति या राष्ट्रीय वन नीति, इसी को हम लोग प्रथम वन नीति भी बोलते हैं या इसी को कहते हैं राष्ट्रीय वन नीति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय वन नीति। एक ही बात है। प्रथम वन नीति कब आया है? 1894 में। और इसमें कई बार संशोधन हुआ है? 2 बार। कब? 1952 में और 1988 में। और 1988 में जो इसमें संशोधन हुआ है, तो ये 88 हमारा क्या है? नई वन नीति है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पति या इसको क्या बोलते हैं? वन ना, को भारतीय संविधान के
सातवीं अनुसूची सातवीं है तेरी वाला, सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची या सातवीं अनुसूची के, काहे गलत हो रहा है, सातवीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। अब देखिए बाबू सुनिए, आपसे पूछेगा, हमारे भारत को जब हमारा देश का संविधान लागू हो रहा था या संविधान की निर्माण हो रही थी, तो भारत में ढेर सारे विषय हैं, और भारत जो है ना एक क्वासी फेडरल है, संघात्मक प्रवृत्ति का देश है। हालांकि उसको बढ़ा चुके हैं, पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग राज्यों के लिए स्टेट गवर्नमेंट, पूरे देश के लिए केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकार। तो सरकार के ऐसे को एग्जिस्टेंस को, जिसमें केंद्र के लिए एक सरकार हो और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग सरकार हो, ऐसी व्यवस्था या इस सिस्टम को कहा जाता है संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम। तो जब देश हमारा फेडरल सिस्टम वाला देश है, तो इस वन को या फॉरेस्ट को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो इसके लिए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, अरे बोलबे नहीं कर रहा है कोई, प्राकृतिक वनस्पति को भारतीय संविधान के कैमी अनुसूची, 7वीं अनुसूची के कौन सी सूची में, 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची को कहते हैं कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। आपको पता होगा या नहीं होगा, तो पॉलिटी में पढ़ा चुके हैं, जिसको पता है ना जी तुम लोग को, तो फिर से सुन लीजिए। यानी प्राकृतिक वनस्पति को भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। भैया अनुसूची है ये क्या गो है आपके पास? 12 गो, प्रथम द्वितीय तृतीय, इस प्रकार से 12 गो अनुसूची है। तो हमारा जो प्राकृतिक वनस्पति है या नेचुरल वेजिटेशन है या फॉरेस्ट है, उसको भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 गो लिस्ट है। एक को कहते हैं संघ सूची, यूनियन लिस्ट, दूसरे को कहते हैं राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची, जिसको क्या कहते हैं? करेंट लिस्ट। जो संघ सूची का विषय होगा उस पर शासन, प्रशासन और नियम बनाने का अधिकार किसको है? संघ सरकार को। जो राज्य सूची का विषय है उस पर शासन, प्रशासन और नीति बनाने का काम किसका है? राज्य सरकार का। और जो जिस विषय पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है, उस सूची को क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। वैसे इसकी डिटेल चर्चा जब हम पॉलिटी में अनुसूची पढ़ाए थे तो आपको कर चुके थे। बात समझ रहे ना? तो जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, उसको भारतीय संविधान के कौन से शेड्यूल में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में 3 गो लिस्ट है। कौन कौन? भैया बता चुके थे ना, आप लोगों को। तो 7वीं अनुसूची के कौन से लिस्ट में? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची को क्या कहते हैं? कंकरेंट लिस्ट। यह एक ऐसी सूची होती है या इसमें जो भी विषय लिखा हुआ है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी। लेकिन दोनों के बनाए हुए कानून में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है या कोई विभेद उत्पन्न हो जाता है, तब केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही वैलिड होता है। बता चुके ये बात पूरी तरह से। लेकिन पता है तो क्या लिखे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इतनी बात तो समझे है ना? लेकिन पता है पहले जो है ना बाबू, सुन लो, पहले ये प्राकृतिक वनस्पति समवर्ती सूची में शामिल नहीं था, पहले राज्य सूची का विषय था। तो लिखते हैं, देखो स्टार बना के, यह पहले राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था। कौन सा? प्राकृतिक वनस्पति। पहले यह किस सूची का विषय था? राज्य सूची का। बट 42वां संविधान संशोधन 1976
42वां संविधान संशोधन कब हुआ था जी? 1976 में। तो यह पहले राज्य सूची का विषय था, बट 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में, कौन सूची में? समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया गया। इतनी बात समझ में आई है? यानी पहले ये नेचुरल वेजिटेशन किसका विषय था? राज्य सूची का। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से इसे हटा करके किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची। बात समझ पा रहे हैं ना? अब हम लोग आएंगे वन रिपोर्ट पर। वन रिपोर्ट भारतीय सर्वेक्षण FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी और जिसका मुख्यालय देहरादून में है। वनों की स्थिति के आकलन करने के लिए कि कितना परसेंट वन है, कितना परसेंट वन का वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, इसके लिए वन रिपोर्ट पढ़ना है। 2 लाइन का कहानी है। तो पहला वन रिपोर्ट आया था भारत में 1987 में, और आखिरी अभी 18वां जो वन रिपोर्ट आया है वह 2023 में। और वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी की जाती है। किसके द्वारा? एक मंत्रालय है, केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका पूरा डिटेल और चलेंगे हम लोग। तो केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह प्रकाशन की जाती है। लेकिन वन रिपोर्ट तैयार कौन करता है? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, या भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में। तो हमको लगता है कि यह बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए 2 लाइन में कहानी दोहरा देते हैं। क्या ये भारी चैप्टर लग रहा है क्या? है एक और बोला। चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति, या इसी को वन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में नेचुरल वेजिटेशन, या इसको अंग्रेजी में वन। एक के बात है, बोलो किसको कहेंगे? तो पेड़ पौधे घास एवं झाड़ियों का समूह जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से उगते हैं, माना अपने आप उगते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगला पॉइंट, प्राकृतिक वनस्पति को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बोलो, कुमारी वनस्पति, या इसी को कहते हैं अक्षय वनस्पति। क्लियर है? अगला बात, मानव द्वारा लगाया गया जो भी बाग बगीचा खेत खलिहान है और उसमें उगने वाले फल और फसल है, उसे प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति मिट्टी और जलवायु के अनुसार क्या करती है? स्वयं को ढाल लेती है। क्या करती है? मिट्टी एवं जलवायु के अनुसार क्या करती है? स्वयं को उस अनुसार ढाल लेती है। अगला, अच्छे पर्यावरण के लिए, किसके लिए? अच्छे पर्यावरण के लिए। बोलो, किसी देश के कुल कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना परसेंट पर? 33% पर हिस्सों पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अगला पॉइंट, प्रथम वन नीति कब आई थी? 1894 में। इसमें कितनी बार संशोधन हुआ? 2 बार, 1952 में और 1988 में। अब हमारे भारत का यह क्या है? नई वन नीति है। अगला बोलो, प्राकृतिक वनस्पति को भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में रखा गया। कौन से लिस्ट में? कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची में। पहले किस में था? राज्य सूची में। कब हटा के इसमें डाला गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब बाकी की कहानी वन रिपोर्ट कल से पढ़ेंगे, और कितने प्रकार के वन होते हैं तो वो सब कहानी आगे पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं कल।